अब अकबर की राजनीति रणनीति क्या थी कि भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन करो। दिल्ली के शासन पर बैठता था अकबर। चल रही। अब अकबर की रणनीति थी तलवार और फूल। अकबर जैसे ही राजा बनता है एक एक राजा को अपने अधीन शुरू करना उसने शुरू कर दिया। अब हर राजा के पास पत्र भेजा जाए या तो हमारे मित्र बनो या हमसे युद्ध करो। और सभी राजाओं को पता था मुगल है, ये सेना बहुत है इनके पास, युद्ध इनसे कर नहीं सकते। ज्यादातर राजाओं ने इनके साथ संधि कर ली, इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने शुरू कर दिए। तो राजस्थान के एक राजा स्वाभिमानी, राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप, जब उनके पास संदेश भेजा जाता है उन्होंने क्या है संधि करने से मना कर दिया। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार की संधि आपके साथ नहीं करूंगा, न ही कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करूं। अब उन्होंने अकबर ने क्या किया, क्रमवाइज उन्होंने जलाल खान कोर्ची को भेजा पहले, फिर जयपुर के राजा थे मान सिंह उनको भेजा, फिर उसके पिताजी मान सिंह के पिताजी भगवान दास को भेजा, फिर टोटल को भेजा। एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उन्होंने भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई संधि करने से महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने संधि करने से बिल्कुल मना कर दिया। तो अकबर युद्ध करने के लिए भेजता है, किसे भेजता है, मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया और भेज दिया। उसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो मुगल था शहबाज खान को भेजा। अब ये दोनों आते हैं। महाराणा प्रताप को पहले समझाया गया, नहीं, महाराणा प्रताप नहीं माने, किसी प्रकार से कोई संधि नहीं होगी हमारी तरफ से। फिर इन्होंने युद्ध के लिए जैसे ही चले अजमेर आए, रणनीति बनाई वहां पे कैसे युद्ध किया जाए। अब महाराणा प्रताप का साथ उस समय हर राजा ने छोड़ दिया था। जोधपुर के राजा थे रामचंद्र सेन, वो भी क्या है भटक रहे थे। उन्होंने भी अकबर से हालांकि संधि नहीं की थी, लेकिन वो लड़ने में सक्षम नहीं थे, तो वो भी क्या है भटक रहे थे। बाकी अन्य जो राजा थे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, इन्होंने सभी ने संधि कर ली। तो महाराणा प्रताप का साथ देने वाला कोई नहीं रह गया। अब उस समय दो ही राजा माने जाते हैं, एक चंद्रसेन जोधपुर के और महाराणा प्रताप मेवाड़ के। ये दोनों उनके खिलाफ थे, लेकिन इनमें से भी लड़ने वाले कौन, महाराणा प्रताप अकेले। अब महाराणा प्रताप का साथ छोटे छोटे राजाओं ने दिया, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, इनके जो राजा थे इन्होंने क्या है महाराणा प्रताप का साथ दिया। और इसके साथ ही जो अफगान थे वो भी इनका साथ दे रहे थे महाराणा प्रताप का। वो भी क्या महाराणा प्रताप की सेना में थे, युद्ध के लिए इनका साथ देने के लिए आए। उन्होंने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया और युद्ध के लिए आ गए। अब एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर की सेना, और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, राजा मान सिंह, और उसका साथ कौन दे रहा है, हासिम खान। अब अपनी अपनी सेनाओं का पड़ाव डाला इन्होंने। अब एक घाटी है हल्दी घाटी, वहां युद्ध हुआ था। दर्रा है गोगुंदा का दर्रा, वहां युद्ध हुआ। और इनके साथ एक बहुत प्रसिद्ध चर्चित व्यक्तित्व है अबुल फजल नाम का एक लेखक है। उस समय आंखों देखा वर्णन उन्होंने युद्ध का किया। महीना कौन सा, जून का महीना, भयंकर गर्मी, हर मिनट में प्यास लगे, ऐसा समय युद्ध को कैसे किया जाए। हाथ में तलवार को उठाना मुश्किल, दूसरे को मारना तो बहुत बड़ी बात, लेकिन युद्ध लड़ना था, स्वाभिमान के लिए लड़ना था, अपनी प्रजा के लिए लड़ना था। तो जैसे युद्ध शुरू होता है, मुगलों की सेना जैसे ही लड़ने में घुसती है, तो महाराणा प्रताप की सेना ने इतना भयंकर वार किया उनके ऊपर। पहला ही वार इतना भयंकर था कि मुगले उनके पाकड़े हुए वहां से, उनके पैर उखड़ गए। अब मुगल की सेना हालांकि बहुत ज्यादा थी, महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी। डूंगरपुर है, उदयपुर है, इनके राजा ये भी शामिल थे उसमें। इस युद्ध में हकीम का सूर, ग्वालियर के रामशाह तोमर,
भामाशाह और ताराचंद जैसे योद्धा इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। अब इस व्यक्ति में क्या है, इतनी क्या है योग्यता थी महाराणा प्रताप में, मित्रता थी। किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। भीलों को इन्होंने अपना मित्र बनाया, तो भील के अपनी पूरी सेना लेकर के इनके साथ आ गए युद्ध करने के लिए। तो उनके जो नेता थे राणा कुंजा, अब उन्हें पदवी दे दी महाराणा प्रताप ने राणा की। कुंजा थे वो राणा कुंजा के गए। उनकी सेना भी पीछे, महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध शुरू। एक बार मुगल जो बाहर खड़े हुए। अब जैसे भी करके मुगलों ने देखा हमारी सेना तो भाग रही है, अब इनको रोका कैसे जाए। अब किसी ने झूठी खबर फैला दी कि अकबर खुद अपनी सेना लेकर के युद्ध में आ रहे हैं। अब मुगलों की सेना डटी कि खुद अकबर आ रहे हैं, इसका मतलब भारी सेना ला रहे हैं साथ में, अब इनको हम हरा देंगे। लेकिन खबर झूठी थी। अब वो मुगल जैसे ही वहां रुके युद्ध करने के लिए, तो पासा एक बार के लिए पलट गया। मुगल महाराणा प्रताप की सेना पर भारी पड़ने लगे, लेकिन वो भी कम नहीं थे। युद्ध अब एकदम टक्कर का चल रहा था। इतने में महाराणा प्रताप ने क्या देखा, सामने कौन है, मान सिंह अपने मर्दाना हाथी के ऊपर सवार लड़ रहा है। महाराणा प्रताप को इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था उस मान सिंह के ऊपर कि ये राजपूत होकर भी मुगलों का साथ दे रहे हैं, बहुत बुरी बात है, अभी इसे मारूंगा मैं, अभी खत्म करूंगा इसमें। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को जैसे आदेश देते हैं आगे जाने के लिए, वो चेतक कहने का घोड़ा था, उसमें दिमाग एक आदमी के जितना था, एक इंसान के जितना दिमाग था उसमें। प्रताप ने आदेश दिया तो चेतक ने क्या किया, अपने दोनों पैर हैं जो उठाए और उसे मर्दाना हाथी के ऊपर रख दिए, सूंड के ऊपर यूं दिखा दिए। प्रताप ने एक सेकंड भी नहीं रोया और अपना भाला उठाया और उसे मान सिंह की तरफ यूं मारा। तो मान सिंह क्या था, मान सिंह भी कम नहीं था, वो भी एक बहुत योग्य योद्धा था। अब वो नीचे छुप गया अपने ओहदे में, हाथी के ऊपर कवच होता है, ओहदा होता है, उसके अंदर छुप गया। वो भाला जो है उसे हाथी चलाने वाले जो हाथी था, उस व्यक्ति था, उसको चीरता हुआ मान सिंह के ऊपर से निकल गया। मान सिंह बच गया, उस बात से बच गया। अब चेतक ने जैसे ही अपने पैर नीचे करे तो उस मर्दाना हाथी के ऊपर क्या है, तलवार लगी होती है। वो हाथी के दांत होते हैं ना, उस जगह तलवार भी लगा रखी थी सूंड के ऊपर। अब उन तलवारों से क्या है, उसके जो अगले पैर थे आगे वाले चेतक के, वो थोड़े थोड़े दूर कट गए, अलग हो गए, कट गए, बिल्कुल कट गए। अब जैसे ही कटे तो घोड़ा नीचे आया। अब प्रताप ने देखा कि घोड़े है जो इसकी चाल बिल्कुल अलग है। क्या हुआ, देखा उन्होंने, इसके पैर कट गए, बहुत बुरा हुआ। अब युद्ध से क्षेत्र से बाहर निकलना भी मुश्किल, निकले कैसे, सेना ने घेर लिया। तो उस समय सादरी के झाला मान सिंह ने उनका मुकुट उतारा, महाराणा प्रताप को खुद धारण किया। यानी हमें दुश्मन सेना मुझे लगे कि महाराणा प्रताप ये है। राजा को कैसे पहचानते थे, राजा का मुकुट होता था, मुकुट से पता लगता था ये राजा है। अब वो मुकुट किसने धारण कर लिया, झाला। अब दुश्मन सेना ने सोचा ये है महाराणा प्रताप और उनको मार दिया। लेकिन महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर के जिससे तैसे सेना में से बाहर निकले और वहां से क्या है, अपने घोड़े को दौड़ाया। लेकिन घोड़ा धीरे चल रहा था, उतनी स्पीड नहीं थी। गलीचा नाम की जगह पर जाकर के चेतक की मृत्यु हो जाती है। 26 फीट नाला था, चौड़ाई 26 फीट थी। उसके ऊपर से चेतक ने क्या किया, छलांग लगाई। अब पैर अगले आगे वाले जो कटे हुए उसके, लेकिन मैंने पहले बताया उसका दिमाग एक भूसे की तरह था। अपने स्वामी को बचाने का उसका उद्देश्य था, कैसे भी अपने स्वामी को बचाऊं। जैसे नाले को कूदा, वही उसकी मृत्यु हो गई। पीछे दुश्मन सेना प्रताप का पीछा कर रही थी। अब वो जो घोड़े थे उन सैनिकों के पास, दुश्मनों के पास, उन घोड़ों के पैर नहीं कटे थे, लेकिन वो उस नाले को क्रॉसिंग नहीं कर पाए और चेतक उसको क्रॉस कर दिया। अब उसके पीछे ही महाराणा प्रताप का भाई आ रहा था, शक्ति सिंह, जो किस सेना की ओर से लड़ रहा था, मुगलों की ओर से लड़ रहा था। महाराणा प्रताप के खिलाफ था, मुगलों की ओर से लड़ रहा था वो। अब उसने क्या किया, उसमें भाई के प्रति प्रेम जगिया कि मेरा भाई मुगलों से लड़ रहा है, अपनी जनता के लिए लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, अपनी प्रजा के लिए लड़ रहा है, और मैं इतना घटिया किस्म का कि मैं उसी का विरोध कर रहा हूँ। अब उसमें भाई के प्रति प्रेम जग गया। तो उन्होंने भी जो अपना घोड़ा था उसका नाम था केतक और महाराणा प्रताप के पास था चेतक। दोनों घोड़े इतने
यानी समझदार थे। जैसे कि मृत्यु जैसी हुई, शक्ति ने अपना घोड़ा उसको दे दिया, महाराणा प्रताप को दे दिया कि आप ये घोड़ा लो यहाँ से, नहीं तो जैसे जैसे आपको जान बचाना जरूरी है। यूं महाराणा प्रताप की जान बचाई गई। अब महाराणा प्रताप ने अपना इलाज करवाया जैसे तैसे, पुराने जो सैनिक थे उनका इलाज करवाया।